शिव भक्तों की इस अद्भुत कथा में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, शक्ति और भक्ति की अनोखी यात्रा का वर्णन किया गया है। त्रेता युग का समय था। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की सेवा में लीन थे। अयोध्या में रामराज्य चल रहा था और चारों दिशाओं में सुख शांति का वास था। लेकिन एक दिन नारद मुनि अयोध्या पहुंचे और उन्होंने एक गंभीर चेतावनी दी। प्रभु श्री राम, एक प्राचीन राक्षसी कालमाया फिर से जाग गई है। वह ब्रह्मांड में अराजकता फैलाना चाहती है। श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया, पवन पुत्र, तुम्हें इस संकट का अंत करना होगा। केवल तुम ही अपनी बुद्धि और बल से यह कार्य पूरा कर सकते हो। हनुमान जी ने आदरपूर्वक कहा, जय श्री राम, मैं अपने प्राणों से भी इस कार्य को सिद्ध करूंगा। हनुमान जी ने अपनी यात्रा आरंभ की। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि, इस राक्षसी की शक्ति का मूल क्या है? नारद ने उत्तर दिया, कालमाया एक विशेष महाकाल पुष्प से अपनी शक्ति प्राप्त करती है। यह पुष्प एक गुप्त वन में छिपा हुआ है। उसे नष्ट करना ही इसका अंत है। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और उड़ते हुए गुप्त वन की ओर चल दिए। गुप्त वन में पहुंचते ही हनुमान जी ने देखा कि वहां अद्भुत प्रकृति थी, लेकिन साथ ही हर जगह भयंकर अंधकार फैला हुआ था। हनुमान जी की बुद्धि ने काम किया। उन्होंने सोचा, यह अंधकार कालमाया की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया और जय श्री राम का घोष करते हुए वन के भीतर प्रवेश किया। वहां अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अचानक एक विशाल सर्प उनका रास्ता रोकने आया। विशाल सर्प फुफकारते हुए बोला, हे वानर, यह वन कालमाया का है। यहां से कोई जीवित नहीं लौटता। वापस जाओ। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। मैं कालमाया का अंत करने आया हूं। हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी विनाश निश्चित है। सर्प ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए एक भयंकर आग का गोला छोड़ा। हनुमान जी ने अपनी गदा से उस आग को नष्ट कर दिया और सर्प पर आक्रमण किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने सर्प को परास्त कर वन में आगे बढ़ने का मार्ग बना लिया। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी एक विशाल झील के पास पहुंचे। झील के जल में अजीब चमक थी और उसमें से मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। झील के बीचों बीच एक सुनहरी द्वार था। हनुमान जी ने समझा, यह द्वार महाकाल पुष्प की ओर जाता है, लेकिन इसे पार करना आसान नहीं होगा। तभी झील से एक जलराक्षस प्रकट हुआ। उसने हनुमान जी पर प्रहार करने की कोशिश की। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से झील के पानी को घुमा दिया, जिससे जलराक्षस कमजोर पड़ गया। फिर उन्होंने अपनी गदा से उसे नष्ट कर दिया और द्वार तक पहुंचे। सुनहरी द्वार के भीतर हनुमान जी ने प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि महाकाल पुष्प एक काले पत्थर की वेदी पर रखा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर आग के घेरे थे और वहां राक्षसी कालमाया स्वयं खड़ी थी। कालमाया हंसते हुए बोली, पवन पुत्र, तुमने यहां तक आकर बहुत बड़ी गलती की है। यह पुष्प मेरी अमृता का स्रोत है। इसे छूने का साहस मत करना। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अंत निश्चित है। कालमाया ने अपने जादुई शक्ति से भयंकर अंधकार फैला दिया। हनुमान जी ने तुरंत जय श्री राम का उद्घोष किया, जिससे उनका तेज और अधिक बढ़ गया। कालमाया ने अपने शक्तिशाली बाण छोड़े, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उन सभी को नष्ट कर दिया। फिर कालमाया ने अपनी ताकत को केंद्रित करते हुए एक विशाल रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने अपने विराट रूप में आकर उस पर प्रचंड आक्रमण किया। उन्होंने अपनी पूंछ से आग पैदा की और पूरे स्थान को जला दिया। महाकाल पुष्प तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी गदा से अग्नि के घेरे को तोड़ा और पुष्प को उठा लिया। कालमाया चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। हनुमान जी ने महाकाल पुष्प को नष्ट कर दिया। कालमाया की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह धूल में मिल गई। महाकाल पुष्प के नष्ट होने के साथ ही कालमाया का आतंक समाप्त हो गया।
गुप्त वन में फैला अंधकार छट गया और वहां पुनः प्रकाश फैल गया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को यह शुभ समाचार दिया। श्री राम ने कहा, पवन पुत्र, तुमने एक बार फिर अपनी भक्ति और साहस से सृष्टि की रक्षा की है। तुम्हारा यह कार्य युगों तक स्मरण किया जाएगा। हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, यह सब आपके आशीर्वाद और नाम की महिमा है प्रभु। यह कथा हमें सिखाती है कि जब धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, साहस और भक्ति ने यह प्रमाणित किया कि सच्चा नायक वही है जो अपने पराक्रम से अंधकार का नाश कर सके। जय हनुमान, जय श्री राम।